हमारी डीग कुमेर विधानसभा के कई गांव उसमें प्रभावित हुए हैं। किसानों की फसल बिल्कुल पूरी तरह नष्ट हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला, उसके थोड़ा सवाल है कि डीग में भ्रष्टाचार बड़े चरम पर है, रुपए जेब में रखिएगा, सारे इनलीगल काम लीगल हो जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जमीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है, पूंछरी, बरौली, श्यामडा, कई गाँव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जगह जगह पंचायत आयोजित हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल डीग जिले में मौजूद। देखिए पीछे साथ ही देख पा रहे हैं डीग कुमेर के लाडले विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक सरकारी विद्यालय है जहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, बात कर लेते हैं। जी सर, जी विधायक जी बताइए क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है। देखिए, डीग में हमारे गर्ल्स स्कूल है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग स्कूल है, लाला मनोहर लाल खंडेलवाल के नाम से, और इसमें 1000 से ज़्यादा बच्चियों का एडमिशन है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस स्कूल की है। लेकिन इसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं थी। जो पुराना टॉयलेट था वो जर्जर हो गया था और बहुत ख़राब उसकी व्यवस्था थी। तो हम लोगों ने प्रयास करके एक चेन्नई की मल्टीनेशनल कंपनी है केलार करके, उनसे बातचीत करके उनके CSR फंड के माध्यम से करीब 25 लाख रुपए की लागत से एक टॉयलेट ब्लॉक यहाँ पे बच्चियों के लिए तैयार कराया है। तो आज वो हमारे केलर कंपनी के सभी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए थे और इसका लोकार्पण हमने स्कूल के अंदर किया है। स्कूल की प्रिंसिपल साहब और पूरा सारी बच्चियाँ इसमें उपस्थित रही हैं और मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार इन्होंने टॉयलेट ब्लॉक बनवाकर यहाँ पर तैयार किया है। तो बच्चियों को खासी सुविधा इस ब्लॉक से मिलेगी। बेमौसम बारिश से किसानों का काफी नुकसान हुआ है, आपने मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, जनता जानना चाहती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था कि बेमौसम केवल बारिश ही नहीं, ओलावृष्टि भी बहुत ज़्यादा हुई है और ख़ास तौर से हमारी डीग कुमेर विधानसभा के कई गांव उसमें प्रभावित हुए हैं। किसानों की फसल बिल्कुल पूरी तरह नष्ट हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को निर्देशित किया और दूसरे दिन ही पूरी गिरदावरी कंप्लीट होकर ऊपर भेज चुके हैं और पूरी तरह से निश्चित तौर से पूरी तरह से खराबे का रिपोर्ट यहाँ से डीग से गई है। अभी गांव कोहरे के कुछ लोग मिले, कह रहे थे भैया हमारे गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, 40 लोगों की मौत हो गई और कोई पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त बताया गया है। देखिए, आपको मैं जानकारी के लिए लाना चाहूँगा कि हमारे जो नए SP आए हैं डीग में, गोपीनाथ जी, वो बड़ा ही सराहनीय कार्य डीग के अंदर कर रहे हैं। केवल शराब माफिया ही नहीं, जिस तरह के भी जो नशे के माफिया हैं, चाहे वो शराब बेचने का काम कर रहे हो, चाहे वो गांजा बेचने का काम कर रहे हो, लगातार पुलिस के द्वारा धरपकड़ उनकी करी जा रही है। रोज़ मेरी नज़र में कम से कम 10-20 ऐसे आते हैं मुद्दे जिनमें मेरे को पता लगता है कि आज फलाने गांव से पकड़ा है, आज ढिकाने गांव से पकड़ा है। अगर कोरेर की ऐसी कोई बात आई है तो वो भी मैं SP साहब से बात करके वहाँ पर भी कार्रवाई कराएंगे। अभी भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है, पूंछरी, बरौली, श्यामडा, कई गाँव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जगह जगह पंचायत आयोजित हो रही हैं। देखिए, भूमि अधिग्रहण तो जब कोई बड़ा काम होगा, जब इस तरह से पूंछरी में और आसपास का जो क्षेत्र है जिसको पूरी तरह एक ब्रज का सर्किट के रूप में उसको विकसित करने का जब सरकार प्रयास कर रही है और इतना पैसा सरकार द्वारा यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो निश्चित तौर से अब वो भूमि अधिग्रहण तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। जाट आरक्षण में जो लोग जेल गए या मुकदमे दर्ज हैं, उनकी मांग है कि भैया कम से कम जिस तरह से गुर्जर आरक्षण में जिन लोगों पर मामले दर्ज हुए वो वापस होने, इस तरह जाट आरक्षण में भी जो लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं वो वापस होने चाहिए। देखिए, मांग अगर कोई करता है तो अपने घर में बैठ के करे, तो उससे मांग से तो कुछ नहीं होगा। अगर मेरे पास में कोई आएगा, अगर ऐसी कोई मांग मेरे से करता है या फिर हमारे जाट भाई जिन पे भी ऐसे मुकदमे उस समय लगे हैं, निश्चित तौर से हम सरकार से प्रयास करेंगे कि उनके मुकदमे वापस हों और उनको उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। गौरव फौजदार अनुकंपा नियुक्ति को लेकर काफ़ी दिनों से धरने भी दे रहा है, लेकिन उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही, क्या कारण। देखिए, उसका कारण ये है कि गौरव फौजदार, जिनको मैं खुद भी उनके धरना समाप्त कराने पेंगौर की चामड़ पर गया था, उनके पिताजी CRPF में कार्यरत थे और CRPF में कार्यरत होने के समय उनकी मृत्यु हुई, जो कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। और इन्होंने जो अप्लाई किया उसमें अनुकंपा नियुक्ति के लिए, वो शहीद कोटा में उन्होंने अप्लाई किया, जो कि कहीं से उनके ऊपर शहीद कोटा लागू नहीं होता था, इसलिए CRPF ने इनको नौकरी देने से इनकार कर दिया। अभी जो हमने प्रयास किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी ओर से CRPF को चिट्ठी लिखी थी, मेरा उसमें हवाला भी दिया गया था और अभी भी CRPF वालों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि वो इसके लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि डीग में भ्रष्टाचार बड़े चरम पर है, रुपए जेब में रखिएगा, सारे इनलीगल काम लीगल हो जाएंगे।
देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि अभी हमारे नए एसपी के आने के बाद और नए कलेक्टर साहब भी हमारे आए हैं। हालांकि पहले वाला भी प्रशासन काफ़ी अच्छा काम डीग में कर रहा था, लेकिन आपको पता है कि जब पिछले 10 सालों से अगर मैं बात करूं, जो कांग्रेस का शासनकाल था, पिछले 10 साल में जो गड्ढा खोदा गया डीग के अंदर, उसको एक रात में तो भरा नहीं जा सकता। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करेंगे। निश्चित तौर पर दोस्तों, ये थे हमारे साथ में डीग कुमेर के विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, जिनका कहना है कि समय लगेगा लेकिन भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करके ही रहूँगा। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।